था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन आप खैरियत से होंगे। वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मुसलसल मिलते रहें। अच्छा, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये सब कलात है कि वो जगह तब्दील करने से उसका नाम तब्दील हो जाता है। ठीक है, एक पीस ऑफ क्लॉथ है, उसको जैसे वो आप ये कहते हैं कि हैंड करचीफ है, उसको हम रखते हैं कहीं पर, पॉकेट में रखें हैंड करचीफ बन गए। ठीक है, सर पे रखें हेडशीट बन गए। ठीक है, उसी को टेबल पे रखें टेबल क्लॉथ बन गए। इसी तरह अल्फाज का भी यही मामला है कि इनके नाम तब्दील होते रहते हैं, इनकी डेफिनेशन तब्दील होती रहती है। इससे आगे वो आने वाला वर्ड और इससे पीछे आने वाला वर्ड जो है वो उससे उसकी डेफिनेशन तब्दील हो जाती है। अब ये इतनी मुश्किल किस्म का हैवी किस्म का लिखा हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स, देख के बंदे को डर लग जाता है कि पता नहीं क्या चीज पढ़ाने लगे। हालांकि खुदा पार्ट निकला चूहा वाली कहानी। ठीक है, इतना बड़ा नाम और है क्या, दिस दिस दैट दोस, जो हमने मतलब जब से हम ये कहते हैं कि 5th क्लास में थे तब से हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। दिस दिस जो होता है, दिस सिंगुलर है, दिस जो प्लूरल है। ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है, करीब की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और फार मतलब दूर दूर की चीजों के लिए दैट, दोस का प्लूरल है, दैट सिंगुलर है। इन चीज इसमें इशारा भी हम उर्दू में इसको कहते हैं। ठीक है, और यही एडजेक्टिव्स भी बन जाते हैं अगर बनाना चाहें तो। ठीक है, अब क्या था कि टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ प्रीवियस नाउन, प्रीवियस नाउन को रिपीट करने से बचने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लें। द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज लाइक दैट ऑफ रावलपिंडी। लाहौर का जो क्लाइमेट है किसकी तरह, रावलपिंडी की तरह। ठीक है, दैट ऑफ से मुराद ये इसकी तरह। ठीक है जी, रावलपिंडी की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। ठीक है, तो अमेरिका के रिवर जो है वो यूरोप के रिवर से बड़े हैं। ठीक है, दोज ऑफ यूरोप से बड़ा यूरोप के अंदर जो रिवर है, इस रिवर को रिपीट करने से, यहाँ भी रावलपिंडी के क्लाइमेट के वर्ड को रिपीट करने से बचने के लिए हमने जो है वो दैट इस्तेमाल कर दी। रेफर टू थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड, वो चीजें उन चीजों का हवाला देते हैं, उन चीजों की तरफ इशारा करता है जिनका तज़किरा किया गया है। अल्कोहल एंड टोबैको आर इंजरियस, दिस परहैप्स लेस देन दैट। अब अल्कोहल एंड टोबैको दो चीजों का उसके ने तज़किरा किया है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, और अब यहाँ पे कहता है आर इंजरियस, दिस से मुराद क्या है जी, टोबैको जो करीब वाला है। ठीक है, जिसका पहले तज़किरा हुआ। दैट से मुराद ये है कि अल्कोहल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं जी, इन्हीं से। दिस दैट दीस दोस, यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं और यही एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। ठीक है, आसान सा कुलिया है, आसान सा तरीका है कि इनके बाद अगर कोई आ जाए, ये कहते हैं कि कोई नाउन आ जाए तो फिर ये एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। ठीक है, अगर कोई वर्ब आ जाए तो ये प्रोनाउंस बन जाते हैं। देखिए ये नाउन आ रहा है, बुक, पेन्स, ठीक है, डॉग्स, सीडीज। उसके बाद वर्ब आ रहा है, दीज, लुक, इज, आर। ये मैं जरा अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। दिस बुक इज न्यू। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है, सिंगुलर एडजेक्टिव है। बुक का दिस होना उसकी क्वालिटी है। एडजेक्टिव्स कौन से वर्ड्स होते हैं, जो क्वालिटी वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, दीज पेन्स, पेन्स भी क्या है जी, नाउन है। बुक नाउन है, डॉग नाउन है, सीडीज नाउन है। ठीक है, अगर इनके बाद कोई नाउन आ जाए तो इसका मतलब ये कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आसान तरीन, इजीएस्ट जो आप ये कहते हैं कि फार्मूला है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर इनके बाद कोई वर्ब आ जाए, दिस इज, लुक आ रहा है, इज आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है, तो फिर ये बन जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव
pronouns. For example, this is John speaking. Is John speaking? Look, these look perfect. That is incorrect. Those are CDs. ठीक है? Is, are, look, is ये सारे आ रहे हैं verbs. अगर verb आ जाए तो क्या बन जाता है? Demonstrative. यही this, that, these, those क्या बन जाते हैं? Demonstrative. अगर verb आ जाए इसके बाद तो ये verb आ रहा है ना? This, that, these, those के बाद verb आ रहा है. verb आ जाए तो demonstrative adjective बन जाता है. अगर noun आ जाए तो यही demonstrative no. अगर verb आ जाए तो demonstrative pronouns. Yes, you are right on. ठीक है? अगर इसके बाद noun आ जाए तो यही demonstrative adjective बन जाता है. ठीक है? तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि demonstrative pronouns और demonstrative adjectives क्या होते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. इन्हीं के आगे पीछे वर्ड्स कुछ आ जाते हैं जो इनकी डेफिनेशन को तब्दील कर देते हैं. ठीक है? और मैंने कहा कि डेफिनेशन कैसे तब्दील होती है. जैसे बाय डेफिनेशन आप यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स. घर जाते हैं क्या बन जाते हैं, बेटे बन जाते हैं. शॉप पे जाते हैं कस्टमर बन जाते हैं. स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठते हैं ड्राइवर बन जाते हैं. साथ बैठते हैं पैसेंजर बन जाते हैं. बंदा तो एक ही नाम क्यों तब्दील हो रहे हैं? बंदा तो एक ही नाम की जगह तब्दील होने से नाम तब्दील हो जाते हैं. इसी तरह वर्ड्स की जगह तब्दील होने से वर्ड्स के नाम भी तब्दील हो जाते हैं. यही दिस दैट दीस दोस कहीं पे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बनते हैं, कहीं पे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बनते हैं. बाद में नाउन आ गया, एडजेक्टिव्स बन गए, बाद में वर्ब आ गया, क्या बन गए जी, प्रोनाउन बन गए. ठीक है? तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफी है. हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज.